नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी जिले में वीरवार को नहीं हुआ कोई भी कोरोना पॉजिटिव ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 45। सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए है वचनबद्ध। 171 लाभार्थियों को दिए गए 59,16,000 की लागत से 516 सहायक यंत्र व उपकरण। एक अप्रैल से मंडियों में शुरू हुई फसलों की खरीद, किए गए पुख्ता प्रबंध। अब जल्द खुलेंगी शहर में गरीबों के लिए दवाइयों की दुकानें। सीएसआर के पैसों का होगा प्रयोग। छह गाड़ियों के सहारे है जिले का फायर ब्रिगेड। जिले के लिए नहीं है प्राप्त गाड़ियां। आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची मौके पर। आग पर पाया गया काबू। और अब खबरें विस्तार से। जिले में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। गुरुवार दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके चलते जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मरीजों की संख्या 45 हो चुकी है। वीरवार को भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना पॉजिटिव के 14 नए केस सामने आए, वहीं आज जिले में कोरोना का कोई केस ठीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,436 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,246 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 45 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके जाँच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करे वे बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। गुरुवार को स्थानीय बाल भवन वाटिका में दिव्यांगों को जरूरी उपकरण और कृत्रिम अंग भेंट किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और हिंदुस्तान कोलास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में करीबन 171 लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए। वीरवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा स्थानीय बाल भवन वाटिका में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं हिंदुस्तान क्लास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में सीएसआर के तहत दिव्यांगों को जरूरी उपकरण व कृत्रिम अंग भेंट किए गए। इस दौरान उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व में चिन्हित किए गए 171 लाभार्थियों को 59,16,000 रुपए की लागत से 516 सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरित किए गए। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक खंड स्तर पर 3-4 महीने के अंतराल पर दिव्यांगों के लिए जांच शिविर लगाकर उनकी जांच भी की जाएगी। कोई भी ऐसा दिव्यांग भाई ना रहे जिसको जो उपकरण की ज़रूरत है उसको ना मिला हो। और आगे भी सब विभागों को निर्देश है कि और कोई अगर बाकी बचा हुआ है दिव्यांग भाई, उसको वो उपकरण उपलब्ध कराएं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो अंत्योदय की भावना से काम करती है और सत्ता भोगने का काम जो कांग्रेस करती थी, हमें लोगों का आशीर्वाद मिलता है, कुर्सी मिलती है तो उस वक्त भी हम सेवा भाव से ही काम करते रहते हैं। और उसी का ये नमूना है जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, सबसे कमज़ोर को लाभ पहले मिले, उस भावना से काम करते हुए हमने जो है ये उपकरण बंटवाए हैं। और आगे भी हर 3-4 महीने के अंदर और किसी आदमी को किसी भी तरह के उपकरण की ज़रूरत है वो हम उपलब्ध कराएंगे। मंडियों में फसल खरीद के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और 1 अप्रैल से खरीद भी शुरू की जा चुकी है। ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं उन्होंने फसल बेचने के दौरान किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आने देने की बात भी कही। वीरवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि मंडियों में फसल खरीद के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं तथा आज से फसलों की खरीद भी शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने नहीं दी जाएगी तथा मंडियों में किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी रेट
रेट पर खरीदा जाएगा तथा 72 घंटे के भीतर किसानों के खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसान, आड़ती व व्यापारियों के हित के लिए सदैव तत्पर है तथा सरकार ड्रिप इरिगेशन पर अनुदान दे रही है, जिसका किसानों को लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ऐसा है कि आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए। लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ़ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूँ हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, एक दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सब किसानों को सही समय पर उसको पैसा मिले, जिसका उसकी मेहनत के पसीने का पैसा है। आड़ती भाई हैं, उनको हम जो है उनकी आड़त का पैसा दें, या जो उनकी और कोई नियम के अनुसार उनका हक बनता है वो करें। और कल भी हमने घोषणा की है कि मंडियों के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन थे, कम से कम 250-300 करोड़ रुपए की छूट जो है आड़ती भाइयों को हमने दी है। उनकी दुकानों पे किसी का कंप्लीशन नहीं मिला, किसी का पोजीशन नहीं मिला या लेट बनवाई। मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाकर इस सब को समाधान करने के लिए ये योजना दी है। और हमारी कोशिश ये है कि किसान हो, चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो उसकी 100% फसल का पैसा जो है किसान के खाते में सीधा दे। गांव को आड़े सरसों हाँ 4000 से लेके 4500 तक किसान ने घरमा टिक रखी है। आज देखेंगे सर, सरकारी में बिकी रही होगी या प्राइवेट खरीदेंगे। लाइन में लगे खड़े हैं। तो ये लाइन में किस लिए? पता नहीं सर, इधर कोई मार्केट फीस का सिस्टम है या क्या है, लाइन लगी पड़ी है अभी तो। सरकारी में 4600 बिका है। लाइन ले जाओ आज नमी 18% 17 से 5 दिन तक मंडी 5000 बिका उठा बिका 5 दिन तक पड़ी है मंडी में ऑनलाइन के चक्कर में कोई लंदा तो कोनी देगा कौन है 4600 रुपए बिकना मारी तो। अरे जड़ा बेका 4900 4600 में कौन देगा। योगेश शर्मा मंडी सुपरवाइजर। सर भाव बहुत तेज है, सरकारी खरीद से भाव बहुत सरसों के ऊंचे हैं। तो जो मिलर्स है हमारे, जो मंडी एसोसिएशन के मार्केट कमेटी नोटिफाइड एरिया में, वो परचेज कर रहे हैं। किसान कोई परेशान नहीं है। बताओ कौन परेशान किसान है? लाइन में लगेंगे, गेट पास कटेगा, सिस्टम है ना जो मार्केट कमेटी का जो सिस्टम बना रखा है। लाइन में आओ, पहले पाओ, आओ गेट पास कटवाओ, मंडी में जाओ, अपनी बिक्री करो, बोली के ऊपर बिक्री करो और घर जाओ। अभी क्या भाव है? अभी भाव 5000 से ऊपर है, 5000, 5100, 4900 जो गिल्ली शीर्षम है। मेरी जमींदार भाइयों सबसे अपील है कि शीर्षम को सुखा के अच्छी तरह साफ करके लेके आएँ ताकि उनको अच्छे भाव मिले। जरूरतमंद लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए दुकानें जल्द खुलवाने की बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र सांसद धर्मवीर सिंह ने कही। इस योजना का लाभ जल्द ही लोगों को मिल पाए, इसके लिए जिला उपायुक्त ने भी इस कार्य को जल्द पूरा करने की बात कही। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने गरीब आदमी एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए जिले स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर सस्ती दवाइयों की दुकानें खोले जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि भिवानी में जो बिजली बनाने वाले 2 प्लांट हैं और पहाड़ों के खनन करने वाली कंपनियों से CSR के तहत पैसा लेकर जनता की भलाई के लिए लगाया जाएगा तथा इससे जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को आसानी से महंगी दवाइयां सस्ती दर पर मिल सकेंगी। वहीं जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने भी जल्द इस योजना पर कार्य करने की बात कहते हुए बताया कि जल्द ही जिले में उद्योग सेंटरों से CSR के तहत पैसा लिया जाएगा और इन पैसों से शहर और ग्रामीण इलाके में सस्ती दवाइयों के स्टोर खोले जाएंगे ताकि आम आदमी को अच्छा फायदा मिल सके। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बड़ी कंपनियां अपने CSR के पैसे से खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए जिस प्रकार से अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमारा अपना ये पार्लियामेंट क्षेत्र, चाहे वो भिवानी, दादरी या महेंद्रगढ़, 9 की 9 विधानसभा में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि देश के दूसरे भागों में, अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, बावड़ और पानीपत, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं
जिन पर हज़ारों करोड़ रुपया सालाना इकट्ठा हो जाता है बतौर CSR। और देश के दूसरे बड़े भाग तो और भी हम इससे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात के हों या महाराष्ट्र के हों। हमारे यहाँ कुछ ना होते हुए भी मैं बधाई देता हूँ अरावली प्रोजेक्ट को, जो NTPC के सहयोग से जिस प्रकार इन्होंने प्लांट दूसरे ज़िले में होते हुए भी हमारे इस पार्लियामेंट क्षेत्र में लगातार 3 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि DC साहब भी बड़ी इफेक्टिव हैं इस मामले में, और अभी मेरी चर्चा भी हुई है उनसे कि यहाँ पर भी चाहे वो सौर ऊर्जा प्लांट हों, डाडम और खानेक जैसे पहाड़ हों, धुआं छोड़ने वाले देवसर और डाहना में भी इंडस्ट्री हों, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ पैसा CSR का लेके कोई जेनरिक दवाई खासकर हमारे ज़िले के हर सब डिवीज़न में वो दुकान ज़रूर खोलें, ताकि गरीब आदमी जो बगैर पैसे के अपनी जान दे देता है उसका जीवन बच के दोबारा से विधायक जी का, DC साहब का और जो कंपनी के चाहे वो चेयरपर्सन हों, CEO हों या उसके दूसरे अधिकारी आए हों, जिनका भी सहयोग रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के तहत 2% पैसा है, उसकी सहायता से जेनरिक जो दवाइयां हैं वो भी ना केवल जिला हेडक्वार्टर पर बल्कि सब डिवीजन लेवल पर उनकी दुकान खोली जाएगी, ताकि आम आदमी को जो महंगी दवाइयां हैं तो एक कॉमन साल्ट के तहत है वो एक सस्ती मिले और उसमें सभी जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका भला हो और उनकी भलाई के लिए काम किया जाएगा। जिले के लिए फायर ब्रिगेड की नई गाड़ियां खरीदने के बाद भी जिले में नहीं पहुंचने को लेकर अग्निशमन विभाग में थोड़ी नाराजगी देखने को मिली। विभागीय अधिकारियों की माने तो विभाग में केवल 6 गाड़ियां हैं, जिनमें से भी एक गाड़ी किसान आंदोलन में व्यस्त है, जिसके चलते विभाग में गाड़ियों की कमी खल रही है। भिवानी जिले के फायर ब्रिगेड में केवल 6 गाड़ियां हैं, जिनमें से एक गाड़ी बहादुरगढ़ किसान आंदोलन के लिए वहीं खड़ी है और उसके साथ स्टाफ भी रहता है। ऊपर से फसल कटाई का सीजन चल रहा है तथा आमतौर पर देखा गया है कि आगजनी की घटना फसल कटाई के समय ज्यादा होती है। वहीं जब इस बारे में फायर ब्रिगेड के इंचार्ज जय नारायण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुल 6 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 मोटरसाइकिल हैं जो तंग गलियों में घटना होने पर काम आती हैं। सरकार ने जिले के लिए नई गाड़ियां खरीद तो रखी है, लेकिन अभी भेजी नहीं है तथा इसके बावजूद भी वे इन 6 गाड़ियों के सहारे अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं तथा जल्द ही नई गाड़ियां फायर ब्रिगेड को मिलेंगी। गाड़ियां यहाँ बड़ी गाड़ी 500, इसमें 2 मोटरसाइकिल हैं, जो कि गाड़ी जहाँ पर फायर गाड़ी बड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर छोटी गाड़ी के रूप में फायर व्हीकल जो है मोटरसाइकिल जो अवेलेबल कराए हुए सरकार द्वारा, ये तंग गलियों में जा सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर की आग है या छोटी मोटी बिजली स्पार्किंग की को आग है, उसको काबू करने के लिए मोटरसाइकिल है। 5 गाड़ियाँ बड़ी हैं। फील्ड के अंदर सब डिवीजन के अंदर सिवानी अंदर एक फायर गाड़ी है, जिसके ऊपर एक रेगुलर कर्मचारी है जो इंचार्ज ग्रुप में लगा हुआ है और 13 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लगे हुए। तो सिवानी का एरिया वहाँ से कवर होता है। बाकी हमारा लोहारों का एरिया है, वो आज SDM साहब की वहाँ से मेल आ जाएगी, तो एक गाड़ी वहाँ परमानेंट हम फायर सीजन के लिए हमेशा ही खड़ी करते हैं और आप भी भेजेंगे। बाकी रही स्टाफ के पास, स्टाफ का तो लगभग टोटा ही है। एक गाड़ी बहादुरगढ़ खड़ी हुई है किसान आंदोलन में, 3 कर्मचारी वहाँ जाते हैं, 10 दिन के बाद शिफ्ट जो उनकी चेंज होती है वो आते हैं, फिर दूसरे जाते हैं। एक गाड़ी का स्टाफ वहाँ रुक गया। बाकी जितना स्टाफ यहाँ है फायर सीजन के अंदर 2 शिफ्टों में स्टाफ कार्य करता है। 12-12 घंटे ड्यूटी की जाती है इनकी, 12 घंटे एक शिफ्ट आती है, 12 घंटे एक शिफ्ट आती है। तो फायर सीजन के अंदर ये व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि स्टाफ की कमी महसूस कोई चीज़ की ना हो, पब्लिक को आम नुकसान ना हो। जिस तरह गेहूँ का सीजन चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का जमींदार का कोई नुकसान ना हो। हमारी तरफ से हम हर संभव कोशिश करते हैं भी पब्लिक का कम से कम नुकसान हो। गुरुवार सुबह अज्ञात कारणों से नगर के आदर्श महाविद्यालय के ग्राउंड में पड़ी लकड़ियों में आग लग गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे कि बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। भिवानी में आज आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में पड़ी लकड़ियों के ढेर व घास फूस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पाकर अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि कोई बड़े नुकसान होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया और खतरा टल गया है। वहीं दमकल कर्मचारी संजय कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आदर्श महिला महाविद्यालय में ग्राउंड में सूखी पड़ी घास फूस व लकड़ियों के ढेर में आग लग गई है तथा सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही उन्होंने आग लगने का अंदेशा किसी वस्तु फेंकने की वजह बताई। यह अभी आधा घंटा पहले यानी 12 बजे करीब कॉलेज से फ़ोन आया कि यहाँ भाई गार्डन में कुछ आग लगी हुई है पेड़ पौधों में, तो उसके लिए हम बुझाने के लिए आए थे। तो यहाँ घास वगैरह या कोई पेड़ पौधे थे, वहाँ अचानक आग लग गई किसी वजह से।
तो अब वो मौके पर आके बुझा दी गई है। कोई नुकसान ज़्यादा नहीं है। इस तरह पेड़ पौधे थे, कुछ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, वहाँ उसी में आग लगी हुई थी। कोरोना के कारण लगभग 1 साल तक सब कुछ बंद रहा और अब धीरे धीरे सब कुछ वापस खुलने लगा है, लेकिन जिले का चिड़ियाघर अब तक बंद है, जिसके चलते जिले वासियों में खासी निराशा देखने को मिली। जिले वासियों ने जल्द ही इस चिड़ियाघर को दोबारा खोले जाने की अपील की है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से कोविड-19 के कारण चिड़ियाघर बंद है, जिससे यहां पर घूमने आने वाले नागरिकों व बच्चों को बहुत निराशा होती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस कम होने पर लगभग सभी चीजें नियमों के अंतर्गत खोल दी गई हैं, परंतु चिड़ियाघर के गेट पर अभी भी ताला लगा हुआ है। वहीं आम नागरिकों ने बताया कि भिवानी में एकमात्र यही चिड़ियाघर है तथा उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द चिड़ियाघर को पहले की तरह आम नागरिकों व बच्चों के लिए खोला जाए। चिड़ियाघर देखने आए थे जी, पर वो लॉक है जी, बंद पड़ा है जी। क्या मांग करेंगे? मांग क्या है, चिड़ियाघर तो चलना चाहिए, ये तो एक जू है, जहाँ पर तो आना ही चाहिए, देखने के खोलना चाहिए इनको। यहाँ पे चिड़ियाघर देखने आए थे तो यहाँ पे बंद है ये कोरोना काल की वजह से, तो हमको काफ़ी निराशा हुई। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं तो भी बंद ही मिलता है, कभी बच्चे आते हैं तो भी। अब तो हर जगह सभी जगह खुल गया हर चीज़, लेकिन ये बंद पड़ा है, काफ़ी निराशा हुई हमें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी जिले में वीरवार को नहीं हुआ कोई भी कोरोना पॉजिटिव ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 45। सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए है वचनबद्ध। 171 लाभार्थियों को दिए गए 59,16,000 की लागत से 516 सहायक यंत्र व उपकरण। 1 अप्रैल से मंडियों में शुरू हुई फसलों की खरीद, किए गए पुख्ता प्रबंध। अब जल्द खुलेंगी शहर में गरीबों के लिए दवाइयों की दुकानें, सीएसआर के पैसों का होगा प्रयोग। छह गाड़ियों के सहारे है जिले का फायर ब्रिगेड, जिले के लिए नहीं है प्राप्त गाड़ियां। आदर्श महिला महाविद्यालय के ग्राउंड में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग पर पाया गया काबू। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।